हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में हम ग्रामर की पहली इकाई को जानेंगे। पहले ये कहें कि उसका जो फर्स्ट यूनिट है और इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ व्यूअर ने मुझसे कहा था कि सर आप ग्रामर को शुरू से पढ़ाइए, तो शुरू से का मतलब होता है मैं फर्स्ट यूनिट से ही ग्रामर को आज शुरू कर रहा हूँ। तो पहला जो चैप्टर है या पहली यूनिट जो है उसकी, वो पहली यूनिट तो कही जाएगी। हालांकि किसी भी लैंग्वेज की जो फर्स्ट इकाई होती है वो होते हैं उसके लेटर या अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट से जो जोड़ा जाता है जब उनको, तब उससे एक शब्द बनता है। शब्द से क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। यानी वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस। अल्फ़ाबेट मेक अ वर्ड और वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। और सेंटेंस जो होते हैं, जो उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पहले हम सेंटेंस को भी जान लेते हैं। सेंटेंस जो होते हैं यानी वाक्य जिसको हम बोलते हैं, वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो जब बहुत सारे शब्द यानी कि शब्दों की एक संरचना होती है सेंटेंस, जो सीक्वेंस में होते हैं और जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। मतलब कि वाक्य वो कहलाते हैं जिनमें एक निश्चित सीक्वेंस में शब्द हों और उसका कोई एक अर्थ निकले। ठीक है ना? तो वो सेंटेंस कहलाते हैं। अब सेंटेंस में जो विभिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस वाक्य में जो विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहलाते हैं, ये कैसे होते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस प्रकार के अंग्रेजी पढ़ाने के कुछ वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं या आप तक पहुंच सकें। और एक बात और, मैं इस टॉपिक पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, चूँकि ये टॉपिक 8 होते हैं, इन 8 टॉपिक की अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश, यदि आप खास करके बिगिनर हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो निश्चित रूप से ये लेसन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस पूरी सीरीज को देखिएगा, न केवल इस वीडियो को बल्कि इन 8 प्रकारों के वीडियो में लेकर आने वाला हूं और गहराई से उस पर फोकस डालने वाला हूं। तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एक वाक्य में जो विभिन्न शब्द होते हैं, जैसा कि मैंने बताया वाक्य विभिन्न शब्दों से मिलकर के बनता है। तो जो विभिन्न शब्द होते हैं उन सब का अपना अपना एक अलग कार्य होता है, अपना अपना एक उपयोग होता है। तो उन अपने कार्यों के नाम से वो जाने जाते हैं। अब उन कार्यों के आधार पर उनको जाना जाता है, वो क्या होते हैं उनको हम इस ओवरव्यू में जानेंगे। आज पूरा टॉपिक जो है इसका, वो हम इसके प्रकारों को केवल एक ओवरव्यू की तरह देखेंगे और जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है कि ये 8 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारा पहला प्रकार है वो है नाउन। नाउन को हमने बचपन से ही सुनते आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब जो संज्ञा है किसी व्यक्ति, स्थान या जो नेमिंग वर्ड्स कहे जा सकते हैं। सीधा कहें तो हम क्या कहें कि नेमिंग वर्ड्स हैं जिनका कोई ना कोई नाम होता है, उनको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सेंटेंस देखिए आप, अतुल इज माई फ्रेंड। अतुल इज माई फ्रेंड। अतुल जो है यहाँ पर, अतुल इज माई फ्रेंड, जो अतुल है इसमें वो क्या है? नाउन है, संज्ञा है। और ये नाउन के अलग प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी सीरीज बताने वाला हूं, तो नाउन के प्रकारों को अलग तरीके से पढ़ूंगा। नाउन के प्रकार, नाउन कितने होते हैं? नाउन में जैसे नाउन में नंबर भी होता है, नाउन में जेंडर होता है, नाउन में केस होता है, नाउन में रिलेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपने उस अगले वीडियो में निश्चित बताऊँगा। तो नाउन में जो अतुल है वो नाउन है और फ्रेंड भी इसमें क्या है? नाउन है। और इज और माई क्या है? आने वाले सेंटेंस में आपको बताता हूँ। जो दूसरा प्रकार है वो है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ये भी हम पढ़ते आए हैं। नाउन और प्रोनाउन होना बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो गए हैं, और जिनने नहीं पढ़े हैं वो आज देख लें, इस सीरीज को पूरी देख लें, तो निश्चित रूप से उन्हें भी ये आने लगेगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम। अब इनको सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड कहते हैं। सब्स्टिट्यूट जानते हो ना? रिप्लेस करना। जैसे किसी
वर्ड को क्या कर रिप्लेस करना कहते हैं। मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन के स्थानों पर क्यों प्रयोग किए जाते हैं? नाउन के स्थान पर इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कोई शब्द क्योंकि उस चीज को हम बार बार यदि कहेंगे तो वो मोनोटोनस लगने लगेगी। नाउन एक ही शब्द, जैसे ये मैं सेंटेंस पूरी सेंटेंस का एक क्रम लिया है मैंने। जैसे इस सेंटेंस में मैंने अतुल लगाया, अतुल इज माय फ्रेंड, अतुल लिव्स इन भोपाल। अतुल को यहाँ फिर से मैं लगाता तो अतुल थोड़ा सा क्या हो जाता, ऑकवर्ड लगता है। इसलिए अतुल को ना लगा करके उसके प्रोनाउन को यानी उसके सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ही लिव्स इन भोपाल, जो ही है यहाँ पर वो क्या है, प्रोनाउन है। जैसे ही है, सी है, इट है ना, आई है, यू है, दे है, बी है, ये प्रोनाउन है। उसमें माई, माइन, आवर, देयर ये भी प्रोनाउन होते हैं, लेकिन प्रोनाउन के वो सेक्शन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, तो उसको मैं अलग से बताऊंगा जैसा कि मैंने बताया। तो ही जो यहाँ पर वो है क्या है, प्रोनाउन। ही लिव्स इन भोपाल, वो ही किसके स्थान पे आया, अतुल के स्थान पे। चलिए अगला देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण मतलब क्वालिफाइंग वर्ड, जो किसी शब्द की, खास करके नाउन की, किसी क्या, नाउन की और प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसको बताता है। क्या करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो ही यहाँ प्रोनाउन है और जो बॉय है वो नाउन है। तो नाउन की क्या बता रहा है यहाँ पर, ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ठीक है ना, क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, उसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि उसकी विशेषता बता रहा है। गुड मतलब अच्छा, वह एक अच्छा लड़का है, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है। और क्वालिटी क्या बताई जाती है, एडजेक्टिव। मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं, यानी क्वालिटी बताने वाले होते हैं। क्लियर, मतलब ये कुछ ना कुछ ऐड करते हैं उस नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। अगला जो प्रकार है वो होता है वर्ब। ये सेंटेंस की या ये कहें कि किसी भी भाषा की रीढ़ कहा जाता है। इस पे ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, टिकी होती हैं। वर्ब क्रिया, जिसको सेइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। वर्ब क्रिया क्या कहलाती है, क्रिया वो कहलाती है जब कोई नाउन या प्रोनाउन कोई कार्य करता है या किसी स्थिति को बताता है। मतलब एक्शन या स्टेट को बताता है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है ना, जैसे हिज ब्रदर इज लिविंग, यहाँ जो लिविंग शब्द है, इज लिविंग जो शब्द है वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। वो क्या बता रहा है, उसके कार्य को बता रहा है। हिज ब्रदर इज लिविंग इन इंदौर, वह उसका भाई इंदौर में रह रहा है। तो रहने की जो एक्शन हो रहा है वो बता रहा है हमें लिविंग शब्द, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब कहलाएगा। अगला सेंटेंस, अगला प्रकार एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। अभी तक हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, जो एडजेक्टिव ये था, एडजेक्टिव क्या बता रहा था हमें, प्रोनाउन की और नाउन की विशेषता बता रहा था। अब जो हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब जैसा कि इसके नाम से है, एड और वर्ब, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एड हमारा कहाँ से लिया गया, एडजेक्टिव से, और वर्ब कहाँ से लिया गया, यहाँ से। तो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, उसके हिंदी से ही स्पष्ट होता है क्रिया विशेषण। खास करके ये क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल क्रिया की विशेषता बताता है, बल्कि ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, और अन्य जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एकाध को छोड़कर, जैसे इंटरजेक्शन को छोड़ करके वो विशेषता बताता है। खास करके हम एडवर्ब की बात करेंगे, या जो वर्ब की बात करें कि ये क्रिया की विशेषता कैसे बताता है। मॉडिफाइंग ऑफ वर्ड्स, मतलब मॉडिफाई करना मतलब कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना, कुछ अच्छा उसमें जोड़ देना, उसमें बदलाव लाना, किसी चीज़ में बदलाव लाना मॉडिफाइंग कहलाता है। ठीक है ना, तो जब सेंटेंस में बदलाव लाते हैं उसको और सुंदर बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उसमें क्रिया विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे दे सेंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली, जो ब्यूटीफुली शब्द है यहाँ पर एडवर्ब है, और किसके लिए लगाया गया है, सेंग। सेंग जो यहाँ वर्ब है उसके लिए ब्यूटीफुली शब्द लगाया गया। उन्होंने एक गाना बहुत सुंदर तरीके से गाया, मतलब सुंदर, ताकि ये मान लीजिए कि बहुत ही
सुंदरता की बात हो रही है। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तरीके से गीत गाया। अब यहाँ यदि ब्यूटीफुल, यहाँ है दे सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उनने एक सुंदर गीत गाया, तो ब्यूटीफुल सॉन्ग यदि आ जाता तो ब्यूटीफुल वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन सॉन्ग के बाद जो आया है, यानी किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो दे सेंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली ऑन माई बर्थडे। अगला सेंटेंस, जो अगला प्रकार है, प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक है। ये इसको गवर्निंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ये क्या बताता है? संबंध बताता है। किससे बताता है? एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक शब्द का दूसरे शब्द से। कैसे संबंध बताता है? यदि ये प्रीपोजिशन नहीं लगे होंगे तो सेंटेंस ऑकवर्ड माने जाएंगे, ऑकवर्ड सा लगेगा। जैसे कि देखते हैं, द सॉन्ग इज फ्रॉम माई फेवरेट मूवी। द सॉन्ग इज फ्रॉम माई फेवरेट मूवी, तो मूवी यहाँ पर नाउन है और सॉन्ग यहाँ पर नाउन है। दोनों का संबंध कौन बता रहा है? फ्रॉम बता रहा है। जो गाना है कहाँ से है? मूवी, मेरी फेवरेट मूवी से है, ठीक है ना। तो ये संबंध, दोनों का संबंध क्या बता रहा है? फ्रॉम बता रहा है। और जब संबंध बताने वाले कोई भी शब्द लगते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगला जो प्रकार है वो है कंजक्शन, समुच्चय सूचक, जिनको हम ज्वाइनिंग, इसको हम अंग्रेजी के शब्द से और बेहतर समझ सकते हैं। ज्वाइन मतलब जोड़ना, ज्वाइंटिंग वर्ड कह सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इनको। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स जो है वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अब दो शब्द और दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, आइए उदाहरण में जानते हैं। अतुल एंड हिज ब्रदर आर वेरी गुड सिंगर्स। अतुल और उसका भाई दोनों अच्छे सिंगर हैं, मतलब अतुल और उसका भाई अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे गायक हैं। तो अतुल और हिज ब्रदर दोनों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? एंड। और ये एंड क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन जो होता है वो दो शब्दों के अलावा दो वाक्यों को भी जोड़ता है। तो दो वाक्यों को भी हम उसके कंजक्शन की सीरीज में निश्चित रूप से पढ़ेंगे कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है। अगला जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक होता है। इसको इमोशनल वर्ड भी बोलते हैं। इमोशनल वर्ड मतलब जब हमारे अंदर कोई सडन फीलिंग आती है। सडन फीलिंग मतलब कोई घटना अचानक घट जाती है और वो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। जैसे खुशी की हमारे अंदर जो इमोशन आ जाते हैं, कभी कभी दुख के इमोशन आ जाते हैं, कभी आश्चर्य के इमोशन आ जाते हैं। तो जो भाव हमारे अंदर अचानक आते हैं वो इन शब्दों से प्रयुक्त किए जाते हैं। इनको उनका उपयोग में इनको लाया जाता है जब हम कोई फीलिंग दिखानी पड़ती है। जैसे वाव बोथ आर सिलेक्टेड फॉर इंडियन आइडल, मतलब वाव शब्द है जो प्रसन्नता। आश्चर्य को भी कह सकते हैं कि आश्चर्य है कि वो दोनों इंडियन आइडल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, और प्रसन्नता भी है कि वो दोनों का सिलेक्शन इंडियन आइडल के लिए हो गया है। तो इस प्रकार के बहुत से शब्द, हुर्रा होता है, हुर्रा भी है, बंद मैच है ना, और बहुत सारे शब्द है, अलास है ना, आह है। तो ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं जो अलग अलग फीलिंग के लिए निकलते हैं। हम इसके भी पार्ट में पूरे शब्दों को जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में मैंने के सबके अलग अलग सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उन सभी वीडियो को भी देखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।